बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और जंगें कभी तरक्की लेकर नहीं आती हैं, तबाही लेकर आती हैं। और इंडिया पाकिस्तान की ये जंग जो सिर्फ 3 दिन चली, 3 दिन इंडिया करता रहा, सिर्फ 4 घंटे में पाकिस्तान ने उस जंग का ख़ात्मा कर दिया। और इंडिया जो है वो भागने पर मजबूर हुआ। ना सिर्फ भागने पर मजबूर हुआ बल्कि उसने अपने अमेरिका जो उसका आका है उसकी मिन्नतें की। फिर उसके बाद सऊदी अरब जो हमारा दोस्त है वहाँ की मिन्नतें की। और अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी पुकार कर बता रहा है, इंडिया को बार बार झंझोड़ कर बता रहा है कि आप गए थे मिन्नत करने कि पाकिस्तान को रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हमला किया वो इतना शदीद था कि भारत से संभाले नहीं संभल सकता था। हम जंग के शुरू में ये समझते रहे कि शायद हमने बहुत कम नुकसान किया है भारत का, लेकिन अब जब अदाद-ओ-शुमार सामने आना शुरू हुए हैं मुख्तलिफ सदका ज़राए से, तो समझ में आती है कि ये तो नुकसान बहुत ज़्यादा है। आज मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था इन्फो सफारी की, जिन्होंने इस बारे में बताया कि पाकिस्तान और इंडिया ने क्या खोया क्या पाया 3 दिन की इस जंग में, जिसमें 2.5 दिन जो है सिर्फ इंडिया हमला करता रहा। सिर्फ 4 या 5 घंटे में पाकिस्तान ने इंडिया का क्या नुकसान किया। और इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो बाहर की एक न्यूज़ एजेंसी ने तैयार की है, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की अफवाज ने पहले घंटे में ही 5 भारतीय जहाज़ गिराकर अपनी बरतरी फ़ज़ाओं में साबित कर दी थी। और इनमें एक जहाज़ राफेल भी था। हमारा दावा है हमारे 3 हैं, लेकिन ये 5 जहाज़ थे जो गिराए गए थे। इनमें एक जो था MiG-29 था, हुई Su-30 था और 3 राफेल थे। भारत से अब कहा जा रहा है कि वो अगर उसके पास 36 के 36 राफेल मौजूद हैं तो वो उनको शो कर दे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उसको शो नहीं करेगा। इस डॉक्यूमेंट्री में बड़ी दिलचस्प बातें जो हैं कि उन्होंने कहा कि 26 अहदाफ को निशाना बनाया पाकिस्तान ने, और ये तमाम के तमाम अहदाफ वो थे जहाँ पर भारत ये समझता था कि शायद कभी हमला नहीं किया जाएगा। और उसमें जो सबसे महंगा तरीन ख़दब बनाया गया वो उनका S-400 सिस्टम था, जिसको वो समझते थे कि रशिया से लेने के बाद उनकी फ़ज़ाएँ महफूज हो गई हैं, लेकिन एक जहाज़ JF-17 थंडर ने उनका ये ख्वाब चकनाचूर कर दिया। डॉक्यूमेंट्री में कहा कि ये सिर्फ एक Su-400 नहीं गिरा था, भारत के सुपर पावर बनने का ख्वाब चकनाचूर हुआ। और उसका ख्वाब था कि वो जिस तरह से सुपर पावर खित्ते में बनना चाहता है, चीन के मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में, वो उसका ख्वाब एक छोटी रियासत ने जिसका नाम पाकिस्तान है, जो डिफ़ॉल्ट के करीब था इससे 2 साल पहले, जिसके बारे में समझा जाता है कि वो बग़ैर कर्ज़ के चल नहीं सकता है, उसने 4-5 घंटों में इस सुपर पावर का तमाम गरूर खाक में मिला दिया। उन्होंने कहा कि 73 ड्रोन जो हरूप ड्रोन थे इजरायली, उनको मार गिराया गया। और मक्खियों की तरह, ये उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर है कि हरूप ड्रोन्स को मक्खियों की तरह मारा गया। जितने ड्रोन्स आए उनको मार गिराया गया। वैसे इन ड्रोन्स की तादाद 80 से ज़ायद है, 85 के करीब हैं जिनको अब तक मार गिराया है। और यहाँ के ये इजरायली टेक्नोलॉजी थी जो कि अमेरिका के तवज्जुह से इजराइल तैयार करता है, बहुत ज़बरदस्त समझा जाता है। उन्होंने कहा सबसे बड़ा झटका जो था भारत को इस जंग के अंदर अपनी साख का पहुंचा। जो उसको गुरूर था कि उसकी फ़ौज बहुत बड़ी फ़ौज है, उसको धचका पहुंचा कि इतनी बड़ी फ़ौज और इतनी बड़ी एयर फोर्स रखने के बावजूद 4 से 5 घंटों में उनकी तमाम की तमाम फ़ज़ाइया, बहरिया और बरी फ़ौज मैदान जंग छोड़ चुकी थी। यानी वो सफ़ेद झंडा लहरा रही थी। और दिल्ली से एक अहलकार जो वज़ारत ख़ारजा का था, नाम था उनका विक्रम मिस्त्री, ये जा चुके थे सऊदी अरेबिया ताकि पाकिस्तान को मज़ीद हमलों से रोका जाए। और दिल्ली से हॉटलाइन पर अमेरिका के वाइट हाउस में रब्ता कायम किया गया और वहाँ के सेक्रेटरी ख़ारजा से ये कहा गया कि आप इस जंग को रुकवा दें, हम मज़ीद जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं सामने आए और उन्होंने इसको ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि राफेल का गिराए जाना ऐसे ही है जैसे आप एक फरारी ख़रीदें और एक स्कूटर उसको ठोक दें। ये लफ्ज़ हैं उसके।
उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। उन्होंने कहा कि आप एक फरारी ख़रीदें और उसको एक स्कूटर ठोक दें, ये ऐसे ही है JF-17 थंडर ने अगर गिराया है राफेल त्यारा, जो कि एक J-10C ने भी एक गिराया है, और हम इसके सबूत जो हैं DG-ISPR ने एमएच शरीफ चौधरी साहब ने दे भी दिए, उन्होंने नंबर्स भी दे दिए जो जहाज़ गिराए गए हैं। और इस वक्त बहुत बड़ा धचका लगा है। उन्होंने कहा कि टरंगाबारी का आर्टिलरी जो सेक्शन था उसको तबाह कर दिया गया। ये मैं वो बता रहा हूँ जो नुकसानात हुए हैं। इसके बाद पाकिस्तान का भी बताऊँगा, पाकिस्तान का क्या क्या नुकसान हुआ, क्योंकि मेरे आज के बोलते कालम का मौजू ही ये था कि दोनों ममालिक में ये देखा जाए कि किसका नुकसान ज़्यादा हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्टिलरी गन पोजीशन, और फिर मारीपुरी का फील्ड सप्लाई डिपो, उधमपुर का एयर बेस, इसके बाद नगरोटा का ब्राह्मोस बैटरी साइट, पठानकोट में एयर बेस, फिर ब्यास का ब्राह्मोस मिसाइल का ज़हीरा तबाह और बर्बाद कर दिया गया। फिर उसके बाद उधमपुर एयरफील्ड, फिर पूंछ एयरफील्ड और पूंछ एयर बेस पर भी S-400, ये कल बताया है DG-ISPR ने कि वहाँ पर भी S-400। इसका मतलब ये है कि टोटल नुकसान जो है 2.3 बिलियन डॉलर का हुआ है, और $1.5 बिलियन का एक सिस्टम है। तो 4 इनके पास टोटल थे, जिनमें से 2 उड़ा दिए गए। और ये इस जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें एक लफ्ज़ उन्होंने और बोला है कि भारत को ये जंग इसलिए भी महंगी पड़ी, ऐसा लगा कि जैसे गधे को डरबी में भगा दिया गया हो। यानी इंडियन एयरफोर्स को वो इस तरह से बता रहे हैं कि गधा है, और पहले ही घंटे में अपने 5 जहाज़ गिराए गए। वैसे 6 जहाज़ गिरे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो जहाज़ अपने हैंगरों में ही तबाह हो गए उनकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा है, जो इंडियन एयरफोर्स अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं कर रही है। और उसकी बड़ी वजह उन्होंने कल बता दी भी, उनके एयर चीफ ने ये बात की थी कि हम अगर ये नुकसान बताएंगे तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। जी बिल्कुल होगा, पाकिस्तान को होगा। और भारतीय अफसर जो हैं वो इस बात को अभी तक छुपा रहे हैं। फिर हमारे रॉयटर्स ने जो स्टोरी, मैंने परसों भी इस पर बात की थी, उन्होंने कहा कि $83 बिलियन सिर्फ 2 दिन में भारत के स्टॉक मार्केट से निकल गए। ये बहुत बड़ा लॉस है एक ऐसे मुल्क का जहाँ पे गुर्बत जो है अपनी आखिरी हदों को छू रही है, जहाँ पे मेल न्यूट्रिशन जो है पाकिस्तान से भी कहीं ज़्यादा है, और जहाँ के टैक्सेस का पैसा मोदी ने खाम खा के एक वोट बैंक के लिए छेड़ दिया। उस डॉक्यूमेंट्री में ये बताया गया कि मोदी का इक़्तिदार भी अब जो है वो नहीं रहेगा। मोदी जो ताज पहनना चाहते थे पाकिस्तान की शिकस्त का, वो जूतों का हार बन गया उनकी शिकस्त पर। और उन्होंने ये भी सुर्खी लगाई कि लीमू पावर जो है राफेल, क्योंकि राफेल जब आया था तो उनके मिनिस्टर ने, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने लीमू रख कर उसका इफ्तिताह किया था और नारियल फोड़ा था। इसका भी मजाक उड़ाया गया है। पूरी दुनिया में जो है इस वक्त इंडिया की बदनामी हो रही है, और भारत किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है। हाँ, अब आ जाए पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान ने ज़रूर एक जहाज़ पाकिस्तान का डैमेज हुआ और वो तबाह नहीं हुआ, और इंडियन क्लेम करते हैं कि उनकी 26 एयरफील्ड जो हैं उनको नकारा बनाया गया, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 3 एयरफील्ड जो हैं उन पर उनका ब्रह्मोस मिसाइल चला। बाकी ब्रह्मोस मिसाइल जो हैं उनको हमने डिसलोकेट कर दिया, यानी वो जिस जगह गिराए जाने थे वहाँ नहीं गिराए, उनको वीराने में हमने गिरने दिया, और वहाँ पर उसकी कोई तबाही नहीं हुई। पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन जो है वो भारत नहीं गिरा पाया है। ये तुर्किश ड्रोन है। एक ड्रोन शायद श्रीनगर में इन्होंने दावा किया था, लेकिन वो अभी तक दावा है, उसकी कोई तस्दीक जो है वो सामने नहीं आई। पाकिस्तानी ड्रोन तो दिल्ली तक घूमकर वापस आ गए, लेकिन उनके जो यहाँ पर आए वो वापस नहीं गए। भारत ने इस सारे अपने जंगी जुनून में अपने दोस्तों को भी जो है शर्मिंदा कराया, जिसमें से इजराइल, मैंने आपको बताया कि उनका हरूप वो नाकाम हुआ, उसकी टेक्नोलॉजी, और पूरी दुनिया के सामने आश्कार हो गई कि ये मक्खियों की तरह मारे जा सकते हैं। फ्रांस जिसने राफेल दिए थे वो भी बदनाम हुआ, और उसकी राफेल के शेयर्स जो हैं वो गिर गए। अमेरिका भी, जो कि इस वक्त पुष्टपनाह बना हुआ है, उसको भी
जो है काफ़ी उसकी साख को नुकसान पहुंचा और आखिरकार उससे आकर अपने नए गोद लिए मोदी को बचाना पड़ा। लेकिन मोदी की सियासत अब ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि वहाँ पर अपोजिशन ने सवाल उठा दिया है कि जो नुकसानात हुए हैं उसका आप हिसाब दे दें कि कितना नुकसान हुआ है। जब असम्बली में बात आएगी तो वहाँ वो झूठ नहीं बोला जा सकेगा जो मीडिया पर बैठकर मीडिया जोकर्स, इंडियन मीडिया जोकर्स जो हैं बयान कर रहे हैं। वो अपनी शिकस्त को फतह में बदलना चाहते हैं झूठ के साथ, लेकिन बहुत जल्द उनको रियलाइज़ होगा कि ज़्यादा झूठ बोलना सच नहीं हो जाता। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है उसकी डॉक्यूमेंट्री है जो उन्होंने इसी पे की है, और उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन इन्फो सफारी के नाम से है जी। अगर आप देखना चाहते हैं आप भी देख लें। इन्फो सफारी वालों ने बड़ा ज़बरदस्त तजदिया किया है इस 3 दिन की जंग का, जिसमें भारत को सिर्फ 4 से 5 घंटे में पाकिस्तान के जवाब पर मुंह की खाना पड़ा। आज के लिए इतना ही।